प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि प्यारे साथियों आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो कि हाल ही में 2025 के अंदर, और मैं यूं कहूं कि जून के अंतिम सप्ताह में लगभग संभावित डेट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अंतिम 50 दिन की सटीक रणनीति हमारे को किस प्रकार से बनानी है, जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए और हमारा सुनहरा संघर्ष एक सुनहरी सफलता के अंदर तब्दील हो जाए। टारगेट ग्रीन पेन। प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी थीम है टारगेट ग्रीन पेन। हमेशा जब क्लास लेकर आते हैं तो हमारी एक थीम रहती है, हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि व्याख्याता का पद अपने आप में एक राजपत्रित अधिकारी का पद है, एक गजेटेड ऑफिसर का पद होता है। प्यारे विद्यार्थियों, उनको एक सरकारी मोहर मिलती है, साथ ही साथ उनके पास में एक ग्रीन पेन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता का पद, प्रतिष्ठा और वेतन अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग धीर गंभीर रूप से, पूरे मनोयोग से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि जून माह में जब एग्जाम हो, इसी एग्जाम में आपकी मेहनत सफलता के रूप में तब्दील हो जाए, तो आप इस सेशन में जरूर बने रहे। मैं आप लोगों को वादा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला ये सेशन जो भी 20-25 मिनट का होगा, आपके लिए लाइफ चेंजिंग वाला होगा। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि सफल व्यक्ति ही बता सकते हैं सफलता के राज। आप लोग जो भी पुरानी आत्माएं मेरे साथ में जुड़ी हुई है, उनको पता है कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ राजनीति विज्ञान से। तो मैं आप लोगों को मेरा अनुभव, मेरी व्यक्तिगत राय, मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरी व्यक्तिगत मेहनत जो सफलता के रूप में तब्दील हुई, वो बातें आप लोगों के साथ इस सेशन में करूंगा। आप एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि गलती से जुड़ गए हैं, अगर आप स्कूल व्याख्याता नहीं बनना चाहते हैं या फिर स्कूल व्याख्याता की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप लोग अभी इस सेशन से बाहर हो जाइए। बाकी बने रहिए। और एक चीज हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, धीर गंभीर विद्यार्थी है, तो अपने आसपास के परिवेश में केवल उन्हीं लोगों को वरिष्ठ होने की अनुमति दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो और बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध और ईर्ष्या के रासायनिक दुष्प्रभाव दिखने लगेंगे, जो आपको सोने की थाली में पीतल की मेज जैसे अशोभनीय साबित होंगे, अशोभनीय लगेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइनें उन प्रतियोगी योद्धाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिनके मन में बार बार आ रहा है या जिनके आसपास के एटमॉस्फेयर में ऐसे लोग संपर्क के अंदर है कि जो कहते हैं कि यार तेरा स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है, तेरा ग्रेड फर्स्ट के अंदर सिलेक्शन थोड़ी हो सकता है। ग्रेड फर्स्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। कितना बड़ा पद है? हाथी जितना बड़ा है या फिर हाथी से भी और बड़ा है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, या फिर उन जो नकारात्मक लोग जो आप लोगों को कहते हैं, उनसे जानना चाहता हूं। तो आप लोग केवल सकारात्मक, विचारात्मक और बोधात्मक लोगों को ही अपने आसपास के परिवेश में एंट्री होने दे। सीधे अपन सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करेंगे इस सेशन की इंपॉर्टेंस किन प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी करने वाले कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जैसे कई विद्यार्थी भर्ती आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं, कई प्रतियोगी योद्धा फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करते हैं, और कई प्रतियोगी योद्धा परीक्षा के थोड़े से यानी कि अंतिम समय, थोड़े समय पहले, लगभग 2 माह या फिर 40-50 दिन पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो सभी उन तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सेशन की बात करें, अब तैयारी करने का सोच रहे हैं, पहली कैटेगरी अब तैयारी करने का सोच रहे हैं, यानी कि आज से लगभग 50 दिन है, कितने 50 डेज बाकी है। और कुछ प्रतिभागी सोच रहे हैं कि क्यों न मैं अपना भविष्य स्कूल व्याख्याता में भर्ती परीक्षा में आजमा लूं, हो सकता है मेरी किस्मत हो और मेरी किस्मत बदल जाए। उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
फिर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेबस हो गया है और रिवीजन बाकी है, यानी जिनका 1 या 2 बार सिलेबस हो गया है और अब उनका रिवीजन बाकी है, उन प्रतियोगी योद्धाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी कैटेगरी की बात करें तो जो विद्यार्थी सेकंड टाइम रिवीजन करे, यानी उनकी तैयारी तेज तरार अच्छी तरीके से हो गई है, उनके लिए भी ये सेशन एक सकारात्मक दिशा और धार देने वाला साबित होगा। यानी कि सभी प्रतियोगी योद्धाओं के लिए जो स्कूल वेकेता का जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आने वाली 20 से 25 मिनट अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने, हमारी टीम ने सफलता के 5 सूत्र बताए हैं। क्या? सफलता के 5 सूत्र, यानी फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या फिर मैंने या मेरी टीम ने, जो भी मेरे आसपास में साथ में रहने वाले लोगों ने किस प्रकार से कहीं न कहीं सरकारी नौकरी प्राप्त की है, या फिर अपन बात करें कोई अलग फील्ड के अंदर या फिर प्राइवेट के अंदर भी अपने शिक्षा जगत के अंदर अपने कीर्तिमान किस प्रकार से रचाई में, तो उनके पास में देखिए सबसे पहले तो होती है प्यारे विद्यार्थियों दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ में, कठोरता के साथ में उनकी इच्छा इतनी प्रगाढ़ होती है कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है। और इस बात के द्वारा मैं आपको एक समझा सकता हूं, एक छोटे से कथन के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से, जो मैं अक्सर कक्षाओं में कहता हूं कि कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाने से पहले, या फिर कोई भी युद्ध भूमि में होने से पहले, वो युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। और अगर वो मनोभूमि में युद्ध विजित हो जाता है, युद्ध को जीत जाता है, तो अक्सर वो युद्ध भूमि में भी युद्ध को जीत जाता है। यानी कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपकी विल पावर मजबूत है, तो आप निसंदेह रूप से भर्ती परीक्षा एग्जाम को पास कर सकते हैं और आप मोहरधारी बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी इच्छा शक्ति क्या होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? आप लोगों की इच्छा शक्ति जो क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। दूसरी बात करें, आप लोगों के अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन तो होगा, और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। कई विद्यार्थी मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर पद बहुत कम है। तो अरे भैया, आपको तो एक पद चाहिए, और अगर पद कम है तो मैं पदों को बढ़ा भी नहीं सकता हूं, आप मेरे को मैसेज क्यों करते हैं? तो आपके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि पद चाहिए एक ही आए, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो होके ही रहेगा, और मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। पूर्ण आत्मविश्वास यानी फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण मनोयोग आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये होगी आपकी दूसरी बात। तीसरी बात की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक अनुशासित तरीके से पढ़ाई करनी है। अनुशासित तरीके की बात करें तो आपके मन में आ रहा, क्या सर हमारे को एक टेबल कुर्सी पर एक व्यवस्थित रूप से, या फिर हमारे को लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि अनुशासित हो? नहीं, आपका जहां मन हो आप पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगे कि छत पे बैठना है तो छत पे बैठ जाइए, आपको लगे कि अंडरग्राउंड में बैठना है तो अंडरग्राउंड में बैठ जाइए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अनुशासन का तात्पर्य यहाँ पर निरंतरता से, निरंतरता से, यानी कि आप निरंतर रूप से आपको पढ़ाई है जो जारी रखनी चाहिए। जैसे कि घड़ी हमेशा निरंतर रूप से चलती रहती है, ऐसे थोड़ी रुक जाती है। अगर घड़ी रुक जाती है तो पीछे हो जाती है, इन्हीं समय से पीछे हो जाती है। आप लोग भी अगर 1 घंटा भी रुक जाते हैं स्टडी प्लान से, तो आप भी कई सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों से पीछे चले जाते हैं। तो अनुशासन की बात करें तो निरंतरता का होना अति आवश्यक है। चाहे आप कहीं पर बैठ के पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एसी के अंदर पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज टेबल कुर्सी जमा कर ही पढ़िए। आप लेट कर भी पढ़ सकते हैं, खड़े खड़े भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं, आपका जैसा मन करे आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अनुशासन और निरंतरता के साथ में पढ़ना है। उसके बाद में बात करें तो आप लोगों को चौथी बात है प्यारे विद्यार्थियों, चौथा सफलता के सूत्र की बात करें तो आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है आप लोगों को? स्मार्ट स्टडी। अब देखिए, स्टडी सब करते हैं, स्टडी क्या करते हैं? स्टडी तो सब करते हैं, लेकिन आप और सब स्टडी करने वाले में फर्क क्या होता है? देखिए, एक रूम के अंदर 5 विद्यार्थी रहते हैं, 2 का सिलेक्शन होता है, 3 का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भैया? एक ही रूम के अंदर रहते हैं, एक ही कोचिंग जाते हैं, एक ही किताबें पढ़ते हैं, एक ही प्रकार का मोस्टली खाना खाते हैं, क्योंकि बाकी वाले विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी करते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो अपन कह सकते हैं कि एक अंधाधुंध तरीके से ऐसे ही बिना कोई सुनियोजित तरीके से प्लानिंग से जो नहीं पढ़ते उनका सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट स्टडी की बात करें ना तो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट स्टडी में मैं हमेशा हमेशा कहता हूं कि 3 R आधारित स्टडी होनी चाहिए। कितने आर आधारित?
3 आर। 3 आर की बात करें, पहले आर की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, रीड करना, यानी पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने की बात आती है तो आप लोग कहते हैं हम तो पढ़ते हैं। अरे मैं कह रहा हूं पढ़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ते हैं। क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ना है। और पढ़ना कैसा आएगा, पढ़ना पढ़ने से आएगा, बार बार आप पढ़ेंगे। कई विद्यार्थी कहते हैं सर मेरे तो किस्मत ही खराब है, मुझे पढ़ाई आती नहीं, मुझे याद ही नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे एक ही भाषा समझ आती है और वो भाषा है मेहनत की भाषा। किस्मत की चर्चा तो कलयुग का सबसे बड़ा रोग है। किस्मत की चर्चा तो कलयुग का सबसे बड़ा क्या है, रोग है। शर्मेव जयते, यानी शर्म करने वाला अक्सर विजित होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद में यानी रीड करना है, उसके बाद में उस पढ़े हुए को आप लोगों को रिवाइज करना है। क्या करना, रिवाइज करना है, यानी कि उसका दोहराव करना है। और उसके बाद में उसी चीज को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, उसी चीज को आपको करना है, बार बार दोहराव करना है, उसी चीज का आप लोगों को बार बार दोहराव करना है। अब देखिए ये 4 बातें कर ली, 5वीं बात की बात करें ना तो क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्या करनी है, क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। आप पढ़ते हैं खूब है, जैसे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय या फिर भौगोलिक प्रदेश, आपने पढ़ लिए, लेकिन थोड़े समय बाद, कुछ दिनों बाद वापस से देखते हैं, प्रश्न करते हैं तो आप भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर ऐसा सबके साथ में होता है। आप सोचते हैं कि केवल आपके साथ में ही होता है, नहीं, ये सबके साथ में होता है। और उसके पीछे रीजन है कि वो प्रश्न पत्र है जो पेपर है जो प्रश्न पेपर नहीं निकालते हैं, यानी क्वेश्चंस नहीं निकालते हैं। तो आप लोगों को क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब आपके मन में आ रहा सर कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, आपको हजारों की संख्या के अंदर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लेकिन ऐसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें जिसका सॉल्यूशन व्याख्यात्मक रूप से आपको मिले। जैसे पेपर हो गया उसके बाद व्याख्यात्मक आपको सॉल्यूशन मिल गया। और टेस्ट सीरीज ऐसे लोगों की, ऐसे मेंटर्स की, ऐसे गुरुजनों की, ऐसे मार्गदर्शनों की ज्वाइन करे जो खुद कहीं न कहीं उस फील्ड में लगे हैं। अगर मैं कहीं सरकारी सेवा में हूं ही नहीं और मैं कह दूं मैं आरएस बना दूंगा, मैं स्कूल व्याख्याता बना दूंगा, मैं ग्रेड 2 बना दूंगा, मैं ग्रेड 3 बना दूंगा, या मैं बीएसटीसी क्लियर करवा दूंगा, कैसे करवा दूंगा अगर मैं खुद नहीं लगा हूं, मुझे नहीं पता है कि कौन से रास्ते से जाना है, किस प्रकार से रास्ते से जाना है, तो मैं क्या दूसरों का भला कर दूंगा। वो अक्सर आपके ऊपर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के मन में आता है कि क्या पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर है जो क्या पूछेगा, ये हमेशा अक्सर प्रतियोगिताओं के मन में आता है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको ये सफलता के 5 सूत्र बताए, इस प्रकार से अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली तो एक दिन ऐसा आएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप एग्जामिनर को पूछेंगे ले पूछ क्या पूछेगा, यानी कि आप लोगों की तैयारी ऐसी हो जाएगी, आप खुद एग्जामिनर को पूछेंगे जहां से पूछना है पूछ ले। और प्यारे विद्यार्थियों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फासला क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। एग्जामिनर शुरू में आपको लगता है फॉर्म भरते क्या पूछेंगे, लेकिन आपने अगर इस प्रकार से तैयारी की तो आप लोगों को खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि ले पूछ, कहां से पूछेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सफलता के 5 सूत्र अंतिम समय में आप लोगों को अवश्य ध्यान में होने चाहिए। अब हम लोग स्कूल लेक्चरर या फिर स्कूल व्याख्याता या फिर ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो आप लोग भली बात ही जानते हैं इसमें 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक होता है आपके प्यारे विद्यार्थियों सेकंड पेपर। हम लोग अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो इस फर्स्ट पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। जबकि सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर के अंदर आपके प्यारे विद्यार्थियों 150 क्वेश्चन आते हैं। ये 175 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं, तो 150 मार्क्स के होते हैं, जबकि 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का होता है। अब देखिए फर्स्ट पेपर की बात करें सामान्य तौर पर कितने नंबर आने चाहिए, या फिर सेकंड पेपर की बात करें कि सामान्य तौर पर कितने आने चाहिए। देखिए ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है कि इतने नंबर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर पिछली भर्ती की बात करें तो जिनके मिनिमम 40% क्वालिफाई हो गए उनका भी नंबर आया था। तो आप ऐसे इस डाउट में या फिर इस भ्रम में मत रहना
कि हम 40% पार कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 75% की बात करें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों मेरा मानना है कि आपको 45 से लेकर के 55 प्रश्नों पर आपको मेहनत करनी चाहिए। अब अंतिम 50 दिन के अंदर मेरा यह मानना है कि 45 से लेकर के 50 प्रश्नों के ऊपर आप लोगों को मेहनत करनी है, तो निस्संदेह रूप से आपके है जो 50% है जो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। फर्स्ट पेपर सिलेबस की बात करें तो भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान, करंट जीके, ये आपके बड़ा बड़ा पोर्शन रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान और मैनेजमेंट की बात करें ना, तो इनमें से लगभग प्यारे विद्यार्थियों 15% आते हैं, और सबसे इजी छोटा सा टॉपिक, छोटा सा कंटेंट है, और कम कंटेंट में यहाँ से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आप लोगों को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। उसके बाद में 15% आते हैं आपके हिस्ट्री, राजस्थान और भारत की, साथ साथ में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से, वो पोर्शन ही छोटा ही है। उसके बाद हम बात करें करंट अफेयर से, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग ढंग से करंट को पढ़ लेते हैं ना, तो 7-8% तो आपके सीधे सीधे सही हो ही जाते हैं। तो लगभग देखिए ये आपके 40 नंबर का तो यहीं से पोर्शन हो गया। उसके बाद में 5% आपके राजस्थान भूगोल के आते हैं, 5 भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के आते हैं, 5% आपके साइंस के आते हैं। उसके बाद में 10% आपके आते हैं हिंदी और इंग्लिश के। उसके बाद में आपके 10% आते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। उसके बाद में ये आपके बड़ा बड़ा पोर्शन हो जाता है। इजी वे से आप 45 से 55% कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि किस प्रकार से अब अंतिम समय के अंदर आप लोगों को फर्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अपने को टारगेट इतना बना के रखना है कि 45 से 55 मेरे परसेंट सही होने ही चाहिए। सेकंड पेपर की बात करें तो अक्सर सेकंड पेपर तो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो जिस सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो ये सब्जेक्ट पेपर आपके नॉर्मली सबके ठीक ही होता है। और इसकी बात करें कि अपने को कितने परसेंट नॉर्मली लेके चलना है, तो आपको 100 से लेकर के 120%, 100 से लेकर के 120% आपके यहाँ मानना चाहिए कि आपके सही हो। इतना आप मान के चलेंगे ना, तो 110% आपके निसंदेह रूप से सही हो जाएंगे। 110% का 2 से गुणा करेंगे तो 220 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। और अगर 50% यहाँ से लेकर चलते हैं ना, तो भी आपके 100 सवाल 100 नंबर यहाँ से हो जाते हैं, और 100 यहाँ होते हैं ना, तो यहाँ आपके हो जाते हैं 320। और आप नॉर्मली 320 नंबर लेकर के चलते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आराम से हो जाता है। फिर बाकी वाला डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर कि पेपर इजी आया है फिर भारी आया है। तो इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से इस प्रकार से इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। एक भी विद्यार्थी जो क्लास को देख रहा है ऐसा नहीं है कि जिसने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आप सही पोजीशन के अंदर है, सही डायरेक्शन के अंदर है। और अगर आपके इनसे कम नंबर आ रहे हैं ना, तो आने वाले कुछ समय में अपने आप को अंडरग्राउंड कर लीजिए, भूमिगत कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने नंबर का आप टारगेट लेकर के आप लोगों को चलना है, तभी मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं डेफिनेटली आपके हाथ के अंदर मोहर होगी, ज्वाइनिंग लेटर होगा, स्कूल योग्यता का आपके पास में पद होगा। आगे बात करें कि अंतिम 50 दिन अति महत्वपूर्ण किस प्रकार से रहते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लगभग बात करें तो कई विद्यार्थी 6 माह से पढ़ रहे हैं, कई 1 साल से पढ़ रहे हैं, कई विद्यार्थी 2022 में भर्ती परीक्षा हुई उसके बाद से कंटिन्यू भी पढ़ रहे हैं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये आने वाले 50 दिन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन 50 दिन में अगर आप लोगों ने ढंग से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इन 50 दिन में अगर आप लोग थोड़ी से ही स्ट्रेस में या फिर पैनिक या फिर आप निराशा हताशा की स्थिति में हो गए ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। अब देखिए इन 50 दिन में आप लोगों को क्या करना है, यानी कि आप लोग क्या करें और आप लोग क्या नहीं करें, आप लोग क्या करें और क्या नहीं करें। 5 बिंदु, जिस प्रकार से सफलता के 5 सूत्र, उसी प्रकार से 5 बिंदु में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। कुछ काम है जो आपको करने हैं और कुछ काम है जो आपको नहीं करने। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ में साझा कर रहा हूं। यानी मेरा स्कूल योग्यता में किस प्रकार से मैंने काम किया, किस प्रकार से मैंने स्टडी की, किस प्रकार से मैंने अंतिम 50-60 दिन में रणनीति बनाई, वो आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद विवेकशील है, करना आपके ऊपर है। आपकी इच्छा हो तो ये इसको फॉलो करना शेड्यूल को, और आपकी इच्छा हो तो मत करना। समझ रहे? कई विद्यार्थी कहते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, सर हम पढ़ने बैठते हैं हमारे को नींद आ जाती है, पढ़ने बैठते हैं हमको नींद आ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, या तो आपकी नींदें पूरी होगी या आपके पूरे होंगे सपने।
या तो आपकी नींदें पूरी होगी या आपके पूरे होंगे सपने, या तो रूठेगी या दुनिया या खुश होंगे अपने। देख लीजिए आपके ऊपर है क्या करना। अब देखिए क्या करें, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी के ऊपर बल देना है, पूरा जोर अब है जो सेल्फ स्टडी के रूप में करना है। यानी सेल्फ स्टडी की बात करें तो आप लोगों को करना है स्वाध्याय। क्या करना है, आप लोगों को स्वाध्याय करना है। देखिए स्वाध्याय की बात करें ना तो स्वाध्याय भी दो प्रकार से होता है, एक सहस्वर वाचन भी कर सकते हैं और एक मौन वाचन। सहस्वर वाचन यानी कि अकेले रूम के अंदर बैठे जोर जोर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और या फिर मौन वाचन लाइब्रेरी के अंदर आप बैठे, जो आपको सूटेबल लगे, जिस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब देखिए सेल्फ स्टडी में आप लोगों को कम कंटेंट रखना है। आपकी टेबल के ऊपर कई अक्सर मार्गदर्शक मेंटर गुरुजनों को कहते हुए मैंने सुना कि आप अपने आसपास में खूब सारा मैट रखिए। खूब सारे मैट रखने की आप लोगों को कतई आवश्यकता नहीं है। खूब सारा मैट रख करके आपको कोई पुस्तक भंडार की कोई दुकान थोड़ी खोलनी है, या फिर आपको विख्यात विशेषज्ञ थोड़ी बनना है। आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है और इतने मार्क्स अपने आ जाए, इतना कंटेंट अपने पास में रखना है, और कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से आए वो कंटेंट हम लोगों को अपने पास में रखना है, जिससे कि अपना सिलेक्शन जो सुनिश्चित हो जाए। उसके बाद में अपने को प्यारे विद्यार्थियों की नोट्स बनाने, साथ साथ में अपने को साथ साथ में क्या बनाना है, अपने को साथ साथ में जो की नोट्स बनाने हैं। की नोट्स की बात करें कि सर की नोट्स कैसे बनते हैं, तो की नोट्स प्यारे विद्यार्थियों आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आशा अपेक्षा करता हूं कि की नोट्स आपको बनाने आते होंगे। यानी कि एक तो पूरे नोट्स छाप देते हैं, और की नोट्स यानी कि किसी विद्वान का नाम लिख दिया, उसने क्या डेफिनेशन दी, उसने क्या बात कही, वो आप लोगों को लिखनी है, समझ रहे ना, वो आगे हो गए आपके की नोट्स। और साथ साथ में आपको निरंतरता बनाए रखनी है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप लोगों को है जो कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आप लोगों को घड़ी की तरह कंटिन्यू रूप से निरंतर रूप से चलना है। उसके बाद में ये लिखा हुआ है आपके सेकंड, आपको काम क्या करना है, आप लोगों को पीवाईक्यू निकालना है। मैं ये बात जब भर्ती आई थी उस समय से मेरे साथियों को कह रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले पीवाईक्यू निकालिए। पीवाईक्यू की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू निकालेंगे तो आपको एग्जाम की प्रकृति के बारे में, क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग के बारे में पता चलेगा, और आप लोगों को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहां से प्रश्नों का वेटेज ज्यादा रहता है। अभी भी अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू नहीं निकाले तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के ऊपर भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, उसके बाद में बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट, और उसके बाद में बात करें मैथ्स और रीजनिंग के हम लोगों ने पीवाईक्यू करवा दिए। आप अगर उन पीवाईक्यू को देखेंगे तो आपका बहुत कुछ है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से पीवाईक्यू का 360 एनालिसिस करवाए सभी विषयों का, तो हम वो भी करवाने के लिए तैयार करें। हम आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, केवल और केवल आपको मनोयोग पूर्ण एकाग्रचित होकर के पढ़ना है। और प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, और इस गला काट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर आपको है जो आंख की पुतली दिखनी चाहिए। आंख की पुतली दिखेगी ना, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो पीवाईक्यू विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर पढ़े। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि स्मार्ट स्टडी में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी अति आवश्यक है। कई विद्यार्थी है जो पढ़ते खूब है लेकिन एक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं। खूब टेस्ट सीरीज है मार्केट के अंदर, एक या दो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सभी, किसी का कवर पेज अच्छा हो, किसी ने लंबी लंबी बातें आकर के फेंक दी यूट्यूब के अंदर, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, या फिर ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिसमें कंटेंट कोई काम का ही नहीं है, कंटेंट का कोई औचित्य नहीं है, या फिर ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जो कि टेस्ट सीरीज के रूप में फोटो तो किसी और का लगा होता है, कंटेंट कोई और तैयार करता है। तो आप खुद स्वविवेक से, इतना मुझे नहीं लगता आपको कहने की आवश्यकता, क्योंकि आप खुद ग्रेड फर्स्ट बनने जा रहे हैं, स्वविवेक से निर्णय ले कि कहाँ की टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करनी है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, एक सही फैसला, एक सही निर्णय आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो आप लोगों को है जो क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब देखिए उसके बाद में है स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी स्व मूल्यांकन आवश्यक है। स्व मूल्यांकन की बात करें तो स्व मूल्यांकन कैसे होगा? स्व मूल्यांकन आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर पेपर सेकंड के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या होगा? स्व मूल्यांकन होगा। तो इसके साथ साथ में एक और तरीके से आप लोग स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। स्व मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? अब मैंने आपको बता दिया कि 50 दिन की रणनीति आपको इस प्रकार से बनानी है कि आपको 1 घंटा 1 मिनट भी खराब नहीं करनी है। आप 15-15 घंटे 20-20 घंटे किताबों के सामने बैठे रहते हैं,
लेकिन प्यारे विद्यार्थियों दूसरे दिन शाम को सोकर के उठते हैं सुबह तो पट्टा से, यानी आपको कुछ भी याद नहीं। तो आप सोए ना, सोते समय आप दूसरी बातें मत याद रखिए, आप सोते समय पूरे दिन का एनालिसिस करें कि सुबह से लेकर सोने तक मैंने क्या पढ़ा और मुझे क्या याद है, क्या तो मैंने पढ़ा है और क्या मुझे याद है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी किताब पढ़ ली, पूरी भूगोल पढ़ ली, पूरी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ ली, पूरी शैक्षिक मैनेजमेंट पढ़ लिया और आपको याद कुछ नहीं, और मन में आप खुश है कि मैंने आज इतना पोर्शन कर लिया। तो आपका सेल्फ एनालिसिस करना है जो अति आवश्यक है। उसके बाद में आप लोगों को सकारात्मक परिवेश के अंदर रहना है, यानी पॉजिटिविटी के साथ में रहना है, फुल एनर्जेटिक रहना है, जो होगा वो देखा जाएगा। कई विद्यार्थी कहते हैं क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कई विद्यार्थी मुझे मैसेज करते, फोन करते, क्या सर मैं अब लगभग 50 दिन बचे हैं, मैं पढ़ूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो उसको यही कहूंगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उसको डिमोटिवेट क्यों करूं। लेकिन अगर वो ऐसा विद्यार्थी, ऐसा प्रतियोगी योद्धा मुझसे पूछता है या फिर किसी दूसरे को पूछता है ना, तो बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा। उसको दूसरे को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, दूसरे थोड़ी जानते हैं। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो दूसरों को पूछने की कतई आवश्यकता नहीं। आप फुल एनर्जेटिक रहे, सिलेक्शन होके रहेगा, सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जो प्यारे विद्यार्थियों जरूर मिलेगी। ये काम तो आप लोगों को करने हैं। अब आप लोगों के सामने है कि क्या काम है जो नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों कौन सा काम है जो नहीं करना। अब देखिए कई विद्यार्थी है जो अभी ऑनलाइन कोर्स लेंगे। क्या करेंगे? कई विद्यार्थी अभी है जो ऑनलाइन कोर्स लेंगे। अभी ऑनलाइन कोर्स आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं लेना है। अभी कोई क्रैश कोर्स भी चलेगा, कोई मैराथन क्लासेस भी चलाएगा, ठीक है। कोई कहेगा कि ये कोर्स है क्यों 999 में दे रहे हैं, कोई 499 में, कोई 199 में। अरे भैया आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, हजार घंटे का कोर्स है, कैसे पढ़ लेंगे आप? अब क्यों किसी की झांसे मारे? तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि अब कोर्स लेने की आवश्यकता है या फिर कोचिंग करने की आवश्यकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो क्रैश कोर्स करवाता है। क्या कराता है? क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स करवाता है, और वो क्रैश कोर्स कम पैसे में अगर आप लोगों को मिल रहा है और आपको लगे कि नहीं ये मैं लेना चाहता हूं या चाहती हूं, कोर्स ले ले। कोर्स को पूरा नहीं पढ़े, ले लिया, पैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस कोर्स को पूरा नहीं पढ़े, केवल वही टॉपिक पढ़े जो आपके कमजोर है। ऐसा नहीं कि मैंने पैसे लगा दिए अब तो मुझे पूरा पढ़ना ही है। कतई आप लोगों को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा वीक टॉपिक है उसे पढ़ लीजिए। अब देखिए साथ साथ यहाँ लिखा हुआ बुक्स, कईयों के मन में आ रहा है सर बुक्स नहीं पढ़ेंगे क्या? बुक्स तो पढ़नी ही है भैया। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर पैर में जूते नहीं है तो चलेगा, लेकिन हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। तो पुस्तकों को तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई बुक्स। क्या लिखा हुआ है? नई बुक्स आप लोगों को नहीं खरीदनी। कई विद्यार्थी अभी मार्केट के अंदर नए कवर पेज के साथ में बुक आएगी, ये ब्रह्मास्त्र, ये रामबाण, ये कौन सा बाण पता नहीं है, खूब सारी बुक आएगी। आप, मेरा यही मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि आपको अब नई बुक्स नहीं लानी। जो आपके पास में पहले से कंटेंट पड़ा है उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए नई किताब और ऑनलाइन कोचिंग की बात के साथ साथ मैं कह देता हूं कि आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल ही दूरी बनाए रखनी है। सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल ही दूरी बनाए रखनी है। सोशल मीडिया की बात करें कि सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी है, तो आप कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, तो फिर टेस्ट सीरीज कैसे देंगे या फिर क्रैश कोर्स कैसे पढ़ेंगे? भाई ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स कैसे पढ़ेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों सोशल मीडिया के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू और एक नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू भी है तो केवल उस पर आप लोगों को फोकस करना। नकारात्मक पहलू की बात करें तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों एक इंस्टाग्राम नाम की क्या है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं मौन हूं, क्योंकि अभी मैं कुछ कह दूंगा तो कहीं को गुस्सा आ जाएगा। कई ऐसे प्रतियोगी योद्धा है जो मेरे से जुड़े हुए और दिन में 2-2 4-4 रीलें बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डालते हैं। हो सकता है इंस्टाग्राम पे डालते होंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं, इंस्टाग्राम में चलाता नहीं हूँ। व्हाट्सएप पर मैं चलाता हूँ, उनके स्टेटस देखता हूँ तो रील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रील। आपके पास में ऐसा क्या सामान है जो आप रील बना रहे हैं और रील बना करके अपने स्टेटस के रूप में लगाते हैं? स्टेटस का तात्पर्य क्या होता है आप लोग जानते हैं? परिस्थिति, या फिर अपन कह सकते हैं परिस्थिति, यानी आपका स्टेटस क्या है
यानी कि आपका, अपन कह सकते हैं सामान्य भाषा में, आपका लेवल क्या है, आपका ओहदा क्या है, आपका पद क्या है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है। पूरे दिन रील बनाते हैं, रील मत बनाओ, आप रियल में कुछ बनो, आप रियल में कुछ बनो। उसके बाद में है जो रील लगाओ, रील लगाने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपकी रील लगाएंगे। आप अगर रियल में कुछ बन जाएंगे तो रियल में रील आपकी कौन बनाएंगे, आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग बनाएंगे आपकी। अब व्हाट्सएप पर पहले तो वो रील स्टेटस लगाते हैं, फिर देखते हैं 1 मिनट में कितने जनों ने देखा है, या फिर 10 मिनट बाद वापस देखते हैं कितने जनों ने देखा है। अब इसने देखा है, इसने रिप्ले क्यों नहीं दिया भाई, अगर इसने देखा तो इसने रिप्ले क्यों नहीं दिया, और रिप्ले दिया है तो ये रिप्ले क्यों नहीं दिया है। क्या करना है आपको, क्यों ऐसी बातें आप कर रहे हैं, ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल ही नहीं फंसना है। सोशल मीडिया की बात करें, व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक या फिर और भी कोई साइट है, आपको केवल जितना हो सके इनसे दूर रहना। काम की चीज, जैसे कि अपने टेलीग्राम पे आपको कोई अच्छा मटेरियल आता है, और टेलीग्राम पे मैं कई विद्यार्थी लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ ना कहीं, तो देखता हूँ वो घंटों घंटों पर्सन करते रहते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर पर्सन करो, उससे अच्छा आप कोई भी बुक लेकर आओ और उन प्रश्नों को बार बार करो, जिससे आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है कि शादी विवाह। अब कई प्रतियोगी योद्धाओं के मन मारा कि सर, ऊपर आपने लिखा क्या नहीं करे, फिर नीचे लिखा शादी विवाह, यानी कि शादी विवाह नहीं करना है क्या। अरे भैया, आपके लिए नहीं लिखा हुआ कि शादी विवाह नहीं करना है, यहाँ ये लिखा है क्या नहीं करे, शादी विवाह में आपको नहीं जाना, यानी शादी विवाह में कम से कम आपको उपस्थिति दर्ज करवानी है। अगर आपको मौका मिल रहा है, शादी विवाह आपका आ गया है, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कूल वह कहता है कि भर्ती अगली बार और आ जाएगी। ये शादी विवाह वाला मौका, अगर आपको दूल्हा या दुल्हन बनने का मौका मिल रहा है तो बन जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप बाराती बन के मत जाइए। 2 महीने अगर आप बाराती बन के नहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न तो आपको मेहमान बनना है, न आपको मेजबान बनना है। मैं तो इतना कह रहा हूं, आपके परिवार के अंदर कोई शादी है ना, तो भी आप एक बार के लिए, कुछ समय के लिए, शादी वाले समय के लिए आप घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह रह लीजिए, 10, 15, 20 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है हाँ, एक बार आपके घर वाले नाराज होंगे, आपके मित्र ने आपको शादी में बुलाया और आप नहीं गए, वो भी नाराज होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उस मित्र, उस परिवार के लोगों को बेहद ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। आपको शर्म नहीं करनी है कि मैं शादी में नहीं गया क्या होगा, आपको साहस रखना है। आप निंदा से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और आपको निंदा से रास्ता नहीं बदलना कि ये मेरे को क्या कहेंगे, निंदा करेंगे, वो आया नहीं या फिर वो आई नहीं, क्या फर्स्ट ग्रेड बन जाएगी या बन जाएगा। उनको बोलो हाँ हम बनेंगे, बन के रहेंगे। वे क्या था, लेके रहेंगे मोहर। तो लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता आप लोगों को कभी नहीं बदलना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। उसके बाद में देखिए, नकारात्मक वातावरण, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना कि जो लोग कहे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं हो सकता है। आपको कभी भी हताश, निराश, पैनिक स्टेज में आने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये मैंने अंतिम 50 दिन की आप लोगों को रणनीति बताई है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये 50 दिन नहीं है, आप लोगों के लिए 50 दिन नहीं है। आप इन दिनों को घंटों के अंदर तब्दील कर दीजिए, घंटों के अंदर, हॉर्स के अंदर आप इनको तब्दील कर दीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम आप लोगों को 15 घंटे पढ़ना ही है। 15 × 50, 15 × 50 कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, और सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। 3 बार आप लोगों को कम से कम रिवीजन करना है। कितनी बार? 3 बार आप लोगों को रिवीजन करना है। 3 बार आप लोग रिवीजन करेंगे ना, तो निसंदेह रूप से प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम बात करें तो हमने आरपीसी ग्रेड फर्स्ट सेकंड पेपर, और मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के लिए हम लोगों ने, राजनीति विज्ञान के 225 पद आ रखे हैं, और इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चला रखी है। और टेस्ट सीरीज चला रखी है प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी कर लो एप्लीकेशन के ऊपर। और ये टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसकी मात्र शुल्क केवल और केवल 521 रुपए, यानी नाम मात्र की फीस के अंदर आपको क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है। और क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट की बात करें, कुल टेस्ट 21 टेस्ट होने इसमें। पहला टेस्ट आपके 10 फरवरी को हो गया, पहला टेस्ट आपके 10 फरवरी को हो गया, और आज है आपके प्यारे विद्यार्थियों 21 अप्रैल, तो यानी कि कल 20 अप्रैल को 12वां टेस्ट भी हो गया।
25 अप्रैल को चौथा मेजर टेस्ट होगा। उसके बाद में बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो कुल आपके इसमें 14 माइनर टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट और 2 फुल टेस्ट होंगे। आप लोगों ने अगर ये ज्वाइन नहीं की तो ये ज्वाइन कर ले। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता की बात करें तो आरपीसी के वर्तमान परीक्षा प्रकृति, चलन, तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक पीवाईक्यू, हमने पीवाईक्यू को संग्रहित किया है। एनसीईआरटी एवं अन्य प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों का समावेश किया है। तो ये चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आप क्वालिटी और करियर से समझौता नहीं करना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो हमारे परिवार का प्यारे विद्यार्थियों आप लोग है जो अभी सदस्य बनिए। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने यानी मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के सामने मैंने पेश किया। व्यक्तिगत अनुभव मैंने बताया कि किस प्रकार से अंतिम 50 दिन में मैंने तैयारी की जिसकी बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ। अब आप लोगों को तय करना है कि मेरा वाला शेड्यूल फॉलो करना है या फिर आप पहले से जिस प्रकार से अपने टेक्निक पद्धति से पढ़ते आए हैं पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन लेकर रहना है। बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। और प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं तो कलाम साहब ने एक बात कही थी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदत निसंदेह रूप से आपके भविष्य को बदल देगी। सफलता एक दिन में नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, हमारे केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। तो आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपके लिए ये सेशन शानदार, मजेदार वाला और अति उपयोगी साबित हुआ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सेशन पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि की नोट से कम समय के अंदर कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स किस प्रकार से लेकर आए, इस प्रकार का कंटेंट हमारे सामने लेकर आए, तो मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूं। आवश्यकता है तो आपको केवल और केवल पूर्ण मनोयोग से समर्पित होने की। हजारों भर्तियां हैं, आवश्यकता है केवल और केवल दमदार तैयारी की। जय हिंद साथियों, जय संविधान। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।